तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और अगर करेंगे तो इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है जो वकील की सेवा में नहीं आता हो, जो वकील की शरण में नहीं आता हो। जिन अदालतों को, जिन हाकिमों को, जिन शासन को सुरक्षित करने के लिए आज ये वकील को सुरक्षित बनाना चाह रहे हैं, उन्हीं की शरण में आना पड़ेगा। इन्हें शर्म करनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीच में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जी वकीलों के जनप्रतिनिधि बन करके बैठे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो केवल मात्र वकीलों के जनप्रतिनिधि बने, सरकार के नुमाइंदे बन करके वकीलों का प्रतिनिधित्व नहीं करें। आज हमारे पूरे राजस्थान के इंडिया भर में ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि सरकारों के नुमाइंदे बन करके बैठे हैं। तो हमारा किस तरह वो प्रतिनिधि करेंगे? राजस्थान में देख लीजिए, जो एजी बन के बैठे हैं वो बार काउंसिल के चेयरमैन है, तो कैसे सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? तो मेरा आप सभी युवा साथियों से भी निवेदन है कि भविष्य में ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें जो अपने स्वार्थ को छोड़ें और वकीलों के इतना काम करें। चुपचाप चमचागिरी करके और इस तरह से जो वोट बटोरने की जो नीति है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि अपने जनप्रतिनिधियों का भी अच्छी तरीके से चुनाव करें, देख के परख के चुनाव करें, तभी जाकर के वकीलों पे मान, सम्मान और मर्यादा रहेगी। धन्यवाद। इस विषय में अपने विचार रखें। अध्यक्ष जी और सभी मेरे साथियों, सरकार ये चाहती है कि वकीलों को किस प्रकार से दबाया जाए, क्योंकि वकील तो दबता नहीं है, इसलिए अपने को दबाना चाहती है सरकार। लेकिन सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बोले वकील दबने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। आपको झुक अगर ही दम लेंगे, वकील इतनी ताकत है। उसको सब छोड़ो, वो भावना में दिमाग से निकाल दो कि मैं बीजेपी का कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हमारी अभी 22% कोटा है। अगर इसका विरोध करोगे तो आप भी जिंदा नहीं रहोगे, आप भी अस्तित्व में खतरे में पड़ जाए। इसलिए जब भी अभिभाषक परिषद का ऐलान होता है, आप सब एकजुट होकर अभिभाषक के साथ है। और दिल्ली तो ये आज से ही पता लग जाएगा, ये सुन ले दिल्ली सरकार कि कोटा ने ये आगाज कर दिया है, तो तुम्हारा स्थिति खतरे में आने तो कल खतरे में पड़ेगा। लेकिन तुम भी बाकी नहीं रहोगे, वकीलों के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जेल जाते हो या कुछ जाते हो वकीलों को याद करते हो, ये जेल को बचने के लिए वकीलों को क्यों याद करते हो? अब वकील भी जो रोज चाहेंगे तुम्हें जेल में रखेंगे, तुम्हें नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि वकीलों के खिलाफ ऐसा ही काला कानून होगा, तुम्हारे खिलाफ भी मालिक कभी काला कानून बनेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने ये निर्णय लिया, जिस तरीके से केंद्र सरकार हमारे हितों का दमन करना चाह रही है। अभी मेरे बड़े भाई दीपक जी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है और प्रशासन जिस हिसाब से हमारी सूचना दिल्ली को देगा, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से कि अगर दिल्ली जाने का भी नंबर आए तो हम सब साथी आपके साथ हैं, पूरी अभिभाषक परिषद आपके साथ है। हम दिल्ली जाकर वहाँ संसद के बाहर धरना देंगे और इस काले कानून में संशोधन कराकर ही मानेंगे। इस बात का पूरे कोटा अदालत परिषद अभिभाषक परिषद के लोगों की तरफ से मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार दिल्ली चले और वहाँ जाकर इस मांग को उठाए। हमें इस काले कानून को वापस कराना होगा। जय भारत, जय हिंद। नगर के जमीन पर उतरे, आपके पूरे देश को कश्मीर की सड़कों की तरह बनाना चाहते हो जहाँ रोड जनी पत्थरबाजी होती थी। इस प्रकार के काम अगर सरकार चाहती है, और चाहती है सरकार की वकील अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई नहीं लड़े, लक्ष्य बाधा लेकर के लड़ाई पर उतरे, आग जनी करके उतरे, ताकि ये गूंगी बोली सरकार सुन सके, तो वकील उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसके लिए तैयार है। हमारे इस पेशे में किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी की कोशिश अगर किसी ने की तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 14 वर्षों में 10 वर्षों में काम किए हैं, कई काम बहुत अच्छे किए हैं।
राम मंदिर की स्थापना है, धारा 377 की समाप्ति है, 3 तालुक का कानून है, 3 तलाक का कानून है, और भी नए नए कानून लाई है सरकार। और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं प्रथम श्रेणी के देशों में पहुंचाया है, आर्थिक रूप से सुरक्षा के रूप क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके इस देश को मजबूत बनाया है। हम सब लोगों ने उस क्षेत्र में प्रशंसा की है, सब लोगों ने उसकी तारीफ की है। लेकिन तारीफ का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति की तारीफ करो तो वो इतना अंधा हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। सोचता है लोग मेरी वाई वाई कर रहे हैं। वाई वाई वही तक करेंगे जहां तक वाई वाई करने के काम करोगे। अगर इस प्रकार के काम करोगे जिसमें गरीबों का शोषण होगा, लोगों के साथ अत्याचार और अनाचार होगा, तो देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वकील समुदाय, इंदिरा गांधी के समय आपातकाल को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वकील समुदाय, आपके द्वारा इस प्रकार के आपातकालीन प्रबंध किए जाएंगे। इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से लोगों का गला घोंपने का प्रयास किया जाएगा, हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसी प्रकार से जवाब आपको भी मिलेगा जिस प्रकार से अंग्रेजों को और इंदिरा गांधी को मिला था। दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद। मेरा वकील समुदाय से भी अनुरोध है, किसी भी प्रकार से ये चिंता नहीं करें कि कौन सी सरकार चल रही है राजस्थान में, कौन सी सरकार चल रही है भारत में, कौन आएगा कौन जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो देश की मजलूम जनता की चिंता है, हमें चिंता है तो देश के शोषित पीड़ित गरीब वर्ग की चिंता है, और उस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और वकीलों से मेरा अनुरोध है, क्या जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, उनको खोल जरा जमाना उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, सफलता उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है। जय भारत। क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर विरोध लगातार जारी है? भारत सरकार इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, सब चीज़ों में परिवर्तन कर देना चाहती है। कई कानून बदल दिए, कई कानूनों को रद्द की टोकरी में डाल दिया, और देश में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं, अच्छे बदलाव भी हो रहे हैं जिनकी तारीफ करते हैं। लेकिन बदलाव की तारीफ होते होते सरकार आत्म प्रशंसा में आत्मोपम व्यक्ति की तरह इस समय हो गई है, और वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे थे। शायद उनको ध्यान नहीं रहा कि अब हमें कौन सा कानून बनाना है, और जो बना हुआ कानून है एडवोकेट एक्ट, उसमें संशोधन पर उतारू हो रही है, और उसमें संशोधन के माध्यम से भारत में विदेशी वकीलों को अनुमति दे रहे हैं। भारत में वकीलों के लिए कह रहे हैं कि आपको एक भी दिन की हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, काम के बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। अरे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन वकील बच्चों से, छात्रों से, कॉलेजों को छोड़ने का आह्वान करके, विदेशी वस्त्रों की होली जला करके देश को आज़ादी दिलाई है। ये सरकार महात्मा गांधी की प्रतिमा को, गांधी की फोटो को संसद भवन में रखती है, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों को लिए कहती है कि आपको ये करने का अधिकार नहीं है। तो फिर क्या पत्थरबाजी करके, क्या लट्ठेबाजी करके, आगजनी करके हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे? लोकतंत्र में सरकार एक गूंगी और बहरी होती है। जब तक 10, 20, 50 लोग मर नहीं जाते तब तक इनके कुछ समझ में नहीं आती, सुनाई भी नहीं आती। तो ऐसे समय में अगर आंदोलन करते हुए वकील बहिष्कार नहीं करेगा, हड़ताल नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्या ये सरकार ज्ञापन देने से या बातचीत करने से या फ़ोन करने से सुनती है? हमारी व्यवस्थाओं को सरकार सुधारे, ऐसी स्थिति नहीं आए कि किसी को आंदोलन करना पड़े, किसी को बहिष्कार करना पड़े, किसी को सड़कों पर उतरना पड़े। आप लोग इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप राम की बात करते हो तो रामराज को काहू, रामराज की तरह की जो व्यवस्था जिसमें दैविक दौविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा, उस प्रकार की व्यवस्था करो। नहीं कर सकते तो जो चल रही है उसको चलने दो। आपके कान गूंगे बेरे हैं, हमारे मुंह चिल्लाने के लिए है, हम लोग चिल्लाएंगे तब जाके आप लोग सुनोगे। उसमें भी आप लोग वादा करना चाहते हो। वकील मुकदमा हार जाएगा तो 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, ये कौन सी बात है? कौन निर्णय करेगा कि वकील की गलती से आ रहा है या किसकी गलती से आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट तक तो हर मामले जाते नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हमारी निर्वाचित प्रतिनिधि सभा है, जिसमें हम लोग वोट देते हैं, जहाँ से लोग चुन करके जाते हैं, तो उसमें 3 आदमी हमारे बिना बात ही बैठेंगे। क्यों भाई? आप लोगों की दलाली करने के लिए, आप लोग जो चाहोगे अपने मनमर्जी के फैसले लागू कराने के लिए, ताकि आपको हमारे पास नहीं आना पड़े। आपके आदमी हमारे पास पहले से ही बैठे रहे, फिर वो लोग वकीलों को डराए। वकील कोई मुकदमा आपके खिलाफ लड़े तो आपको कि आपके वकील आपकी सनद निलंबित कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। इस प्रकार के जो गैर कानूनी प्रावधान है उसके ऊपर हमें सख्त आपत्ति है। अगर सरकार ने इस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया, अन्य कानूनों में जिस प्रकार से बदलाव कर रही है, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़े वर्गों के न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से लड़ाई वकील लड़ता आ रहा है, उन वर्गों को लड़ाई लड़ने वाले वकील के समुदाय के अधिकारों पर कुछ कुठाराघात किया, तो जिसने आज़ादी, जिसने देश को लड़कर के आज़ादी दिलाई है, जिसने इंदिरा गांधी की आपातकाल के दौरान
लोकतंत्र को वापस बहाल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है और गरीबों की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। हम लोग अंतिम समय तक और अंतिम स्तर तक उस लड़ाई को लेकर लोकतंत्र को वापस बहाल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है और गरीबों की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। हम लोग अंतिम समय तक और अंतिम स्तर तक उस लड़ाई को लेकर जाएंगे, चाहे फिर कोई भी सरकार हमारे सामने आए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे पूरे भारत में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। देश में पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, सारे राजस्थान के वकील, पूरे देश के वकील मिलकर के जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से आंदोलन करेंगे, काम करेंगे, लेकिन सरकार को इस प्रयास में कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये मेरा लोगों से वादा है।